आज का थंबनेल यही था और मैंने ऐसा क्यों लिखा। राजस्थान के 8 से लेकर 10 या इससे अधिक भी हो सकते हैं जो नए ज़िले बने थे, उनका फिर से पुराने ज़िलों में स्वागत है। सर कैसे कि हो सकता है कि जो नए ज़िले बने थे वो पुनः आपके उन्हीं जो पुराने ज़िले थे उनमें आ जाएं। इसी प्रकार मैंने इनका स्वागत किया है। कई टाइम से, ये लंबे समय से जो है चर्चाएं चल रही है कि जो ज़िले हैं, हालांकि 2 से 3 बार मैप जो है ऑफिशियल रूप से जो मैप है वो आ चुका है, जिसमें ज़िले 50 ही है। ज़िले 50, हालांकि आपके एग्ज़ाम के अंदर नए ज़िलों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। आगे एक बार शायद नहीं पूछे जाने की संभावनाएं व्यक्त होती है। एक बार वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सर नए ज़िलों के संबंध में हमें प्रश्न पूछा जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, वो सरकार कांग्रेस की थी तो कन्फर्म पूछे जाते। अब तक जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते, चाहे वो करंट के बेसिस पर पूछी जाए, कोई दिक्कत नहीं थी। हो सकता है 1-2 जिले और भी बन जाते अगर कांग्रेस की सरकार आती तो। अब वो प्रश्नवाचक नहीं है, वो स्थिति अब नहीं रही, क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो अब बीजेपी सरकार ही तय करेगी कि जिले नए बने पुराने बने, क्या होगा क्या नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये कन्फर्म है कि 2 बार जो है आपके रिव्यू चल रहा है। जो भजनलाल सरकार है वो नए जिलों का रिव्यू कर रही है कि वास्तव में इन जिलों की आवश्यकता थी या नहीं थी, और अब तक जो नए जिले बने उनमें वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई जो एक जिले को होनी चाहिए थी। इस वजह से नए जिलों को पुनः पुराने जिलों में मर्ज किया जा रहा है, पुनः उन्हीं में लगाया जा रहा है। ये खबर 2 से 3 दिन पहले की है। राजस्व भी पुराने खातों के हिसाब से आएगा। देखो, राजस्व जो विभाग है उनकी बात करें, यानी राजस्व पुराने जिलों के खातों में ही जाएगा। देखिए, नए जिलों पर असमंजस आ चुका है, पुराने जिलों के कलेक्टर ही स्वीकृत करेंगे काम। ये बात शायद आपने इससे पहले सुन ली होगी। और जो काफ़ी कमेंट जो आ रहे थे कि सर नए जिलों के संबंध में प्रश्न आएंगे क्या, देखो मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। बाकायदा 11 तारीख को आपका LDC का एग्ज़ाम हो, उसमें भी कोई जो है प्रश्न नहीं पूछेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 नए जिले बनाए गए थे। और एक चीज़ यहाँ से देखने को मिलती है कि वित्त विभाग की ओर से वित्त जो आदेश जारी हुए हैं अभी, वो 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे, कि जो कलेक्टर है पुराने वाले ही काम करेंगे उन जिलों में। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, और हो सकता है वो काम उनका क्षेत्र अधिकार से पहले के। देखो, कुछ नए जिले एक से अधिक पुराने मूल जिलों से बने हैं, भी लगभग पुराने से मिले मूल जिलों से। ऐसे में विभागीय सोसाइटी से संबंधित इस कार्य का क्षेत्राधिकार पूर्ववर्त ही पुराने मूल जिलों के पास रहेगा। ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक। एक तो राजस्थान के अंदर ये चक्कर है कि सर नए जिले बने। दूसरा सबसे बड़ा कि सीमा जो है फलोदी की पाकिस्तान से लगती है या नहीं लगती। अब भाई पता नहीं लगती है कि नहीं लगती, लेकिन ऑफिशियल रूप से एक मैप जारी हुआ था, उस मैप के अंदर तो फलोदी के साथ कहीं ना कहीं सीमा लगती है। जो आपके वो जो पटवार मंडल और उनके जो गांव हैं जालूवाड़ा, वो उनके साथ सीमा लगाते हैं। खैर वो विषय अलग है। 17 जिलों के गठन की अधिसूचना पूर्ववर्ती सरकार के समय 5 अगस्त 2023 को जारी की गई थी, लेकिन तत्कालीन जो आपके आ जाता है सरकार 31 मार्च तक ये बात कही है। 31 मार्च 2024 तक इन कमेटियों को कामकाज व राजस्व से संबंधित जिम्मेवारी पुराने जिलों के पास ही रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये बातें हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है, आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी देखते हैं। और एक कारण यह भी है, देखो हाल ही में सरकार ने नए जिलों से संबंधित अध्ययन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ललित पंवार की इनमें कमेटी जो बताई थी, और इसकी रिपोर्ट आने में भी समय लगेगा। इस कारण नए जिलों के जो है सोसाइटियां काम पुनर्गठन कर रही है। तो ये बातें हैं। ओके।